तो आखिरकार जो ट्रंप अब तक 2 हफ्ते का वक्त मांग रहे थे, उन्होंने अचानक 2 दिन में कैसे हमला कर दिया? क्या इसकी वजह ईरान का रहस्यमयी तरीके से चुपचाप अपनी न्यूक्लियर साइट से धीरे धीरे परमाणु सामग्री को हटाने की कोशिश करना है? हालांकि क्या इजराइल को ये लग रहा है कि अब भी फोर्डो साइट पर यूरेनियम का कोई भंडार बचा है, या फिर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी बम गिरने से पहले ही यूरेनियम हटा लिया था? अब तक जो दावे सामने आए हैं उनकी माने तो क्या ट्रंप को ईरान ने गच्चा दे दिया है? ईरान के तीन परमाणु ठिकाने अमेरिका की खतरनाक बमबारी में कहने को तो नेस्तनाबूद हो गए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से वापस लौटे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन की कामयाबी का जश्न मनाया। ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक इजराइल के परमाणु ठिकानों को तबाह करके खुश हो गए। ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अब हो गया, अमेरिका ने अपना काम कर लिया, ईरान जंग रोक दे। लेकिन न तो ईरान सहमा, न थमा, न डरा, न झुका। इजराइल पर ईरान के प्रहार उसी तरह जारी है, बल्कि अब तो तेल अवीव पर नई लहर मिसाइल की टूट पड़ी। तो सवाल उठा कि क्या अमेरिकी हमले में ईरान का नुकसान हुआ भी है या फिर नहीं। अमेरिका की B-2 बॉम्बर्स ने जो बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए, उन 3 परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि फोर्डो प्लांट पर जहां बम गिरा वहां साफ तौर पर गड्ढा नजर आता है। जिस इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में संवर्धित यूरेनियम का गोदाम रखे जाने का दावा था, उसकी सुरंग का मुहाना भी तबाह नजर आता है और नतांज के परमाणु ठिकाने पर बमबारी दिखती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रासी जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने अमेरिकी हमले का ब्यौरा पेश करने लगे, तो उन्होंने जो बयान दिया उससे नई आशंकाएं पैदा होती हैं कि ईरान का कुछ नुकसान हुआ भी है या नहीं। जिस ठिकाने पर 14,000 किलो के पाताल विध्वंसक बम गिराए गए और जिस ठिकाने पर 90% तक संवर्धित यूरेनियम रखे जाने का दावा किया गया हो, वहां इतने भयानक हमले के बाद रेडिएशन के स्तर में कोई बदलाव नहीं देखा गया। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा, कि ईरानी न्यूक्लियर एजेंसी ने IAEA को सूचित किया है कि हाल ही में फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र सहित 3 ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों के बाद ऑफ साइट विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन जिस फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को अमेरिका सबसे खतरनाक न्यूक्लियर साइट बताता था, जहां बम बनाने वाले तैयार यूरेनियम का गोदाम होना बताया जाता था, वहां न्यूक्लियर रेडिएशन के स्तर में कोई बदलाव नहीं दिखा। कुवैत ने भी कहा कि उसके न्यूक्लियर डिफेंस सेंटर ने अमेरिकी हमले के बाद से लगातार मॉनिटरिंग जारी रखी है, लेकिन कुवैत के एयर स्पेस से लेकर समंदर तक न्यूक्लियर रेडिएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या फोर्डो प्लांट में 90% संवर्धित यूरेनियम होने का दावा झूठा था? क्या फोर्डो प्लांट में रखे गए 90% संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को हमले से पहले हटा लिया गया, या फिर अमेरिका के बंकर बस्टर बम का ईरान के भूमिगत न्यूक्लियर प्लांट पर कोई असर ही नहीं हुआ? ईरान ने भी कहा कि अमेरिकी हमले से उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं हुआ और वो बदस्तूर जारी रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी हमले के बाद अब तक कोई ये पुष्टि नहीं कर पा रहा कि हमले से ईरान को नुकसान हुआ भी या नहीं।
क्योंकि आईएईए के चीफ ग्रॉसी कहते हैं कि ईरान से आईएईए निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों पर वापस जाने की अनुमति देने का आग्रह किया है, ताकि सबसे महत्वपूर्ण रूप से 60% तक संवर्धित 4,400 किलोग्राम यूरेनियम का हिसाब लगाया जा सके। क्योंकि फोर्डो में गड्ढे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर नुकसान हुआ भी या नहीं कहना मुश्किल है। ऐसी सूरत में अमेरिका का ये जश्न मनाना कि उसने ईरान की परमाणु क्षमता को नेस्तनाबूद कर दिया, जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि ईरानी मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित है। यही बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएन के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मिरोस्लाव जेंका ने कहा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर दी कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों केंद्रों को खाली करा लिया गया था और अमेरिकी हमलों से पहले ही उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो क्या अरबों की लागत से अमेरिका ने ईरान में जो B-2 बॉम्बर्स के हमले किए, पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल ने जो कामयाबी का ढोल पीटा, वो बेकार चला जाएगा? क्या ईरान ने अपने परमाणु भंडार को सुरक्षित बचा लिया है? इसका जवाब मिलना बाकी है।